जय श्री राम मित्रों, आज हम काल सर्प योग में लगन के अनुसार फल जानेंगे कि मेष लगन में अगर सर्प योग बन रहा है तो उसका प्रभाव क्या रहेगा। वृष लगन में, मिथुन लगन में, इसलिए 12 लगन जो हैं 12 लगनों में काल सर्प दोष का प्रभाव कैसे होता है, कैसे देखा जाता है, क्या उसका प्रभाव है, ये सब हम जानेंगे। अलग अलग घरों में बैठे हुए लगनानुसार काल सर्प योग का प्रभाव। तो सबसे पहले हम जानते हैं आज इस भाग में मेष लगन के अनुसार काल सर्प योग का फल। मेष लगन में राहु और 7वां केतु हो तो व्यक्ति आडंबर युक्त होता है, कूटनीतिज्ञ होता है, स्वार्थी होता है, मान अपमान कलंक वृथा विवाद में उलझा रहता है। विवाद अचानक अनचाही जगह पे भी हो जाता है। पैसा होते हुए भी मानसिक अंदर ही अंदर चिंता सताती रहती है। शारीरिक कभी कष्ट भी होते रहते हैं। अगर द्वितीय भाव में राहु हो तो कुटुंब और धन की चिंता बनी रहती है। कठिनाई से धन प्राप्त करता है और उसे कुटुंब का सहयोग भी नहीं मिल पाता। पैतृक संपत्ति के विवाद में भी फंसता है। धन कमाने के सही गलत तरीके ढूंढता रहता है। जहाँ तक सौदा, सट्टा, लॉटरी आदि बिना मेहनत का धन कमाना चाहता है जो उसके पास स्थिर नहीं रहेगा। तृतीय भाव में राहु हो तो छोटे भाइयों का सहयोग मिलेगा। अपनी हिम्मत से आगे को आगे बढ़ाएगा। अक्सर 42 वर्ष के बाद में सफलता मिलती है। कान या भुजा में तकलीफ होती है। स्वप्न अधिक देखता है, दूरदर्शी होता है, कल्पना अधिक करता है और स्त्री सुख सहयोग मध्यम ही रहता है। व्यक्ति साहसी होता है। कर्क राशि का जो राहु चतुर्थ भाव में हो, कर्क राशि का राहु चतुर्थ भाव में हो यानी मेष लगन में चौथा जो राहु है वो माता सुख और गृहस्थ सुख उसका मध्यम रहता है। संपत्ति बनाने के विचार हमेशा बनाए रखता है, परंतु बीच में कई बाधाएं आती हैं। राजनीतिज्ञ बनता है। समाज में उच्च पद प्राप्त करने की कोशिश करता है। वाहन बार बार बदलता रहता है। स्थान भी परिवर्तन करता रहता है। भूमि क्रय विक्रय आदि में लगा रहता है। सिंह राशि का राहु यानी मेष लगन में 5वां राहु संतान की चिंता देता है। विद्या में अवरोध पैदा करता है। व्यक्ति क्रोधी हो जाता है और व्यवहार कुशल नहीं होता है। संतान विलंब से होती है और गर्भपात भी कभी कभी औरतों के हो जाता है। यश कम मिलता है। मित्र और रिश्तेदार स्वार्थी हो जाते हैं। धर्म कर्म कार्य में विघ्न आ जाते हैं। अब मेष लगन में छठे राहु का फल होता है शत्रु अधिक बढ़ जाते हैं। नौकर पशुधन से भी लाभ नहीं होता। राज्य पक्ष में पिता से विरोध बना रहता है। नींद में बड़बड़ाते हैं। मस्तिष्क में कमजोरी बनी रहती है। शिक्षा में परेशानियां पैदा होती हैं। नौकरी की जो उन्नति है वो धीमी गति से बढ़ती रहती है। अब 7वां भाव में राहु का फल मेष लगन में 7वां भाव में स्थान में रहकर विवाह विलंब करता है। स्त्री की प्रवृत्ति मलिन और स्वार्थी होती है। स्त्रियों द्वारा ठगा जाता है। जादू टोना उसका प्रभाव इन पर शीघ्र ही हो जाता है। संसार में सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है, परंतु गृहस्थ जीवन कमजोर रहता है। अब मेष लगन में 7वां जो राहु है उसका फल अचानक विपत्तियां आती हैं। चोट दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। अनायास धन हानि करता है। प्रेत बाधा से ग्रसित रहता है। उसका दिया गया धन आसानी से वापस नहीं आता। व्यक्ति स्वभाव में चिड़चिड़ा हो जाता है। गुप्त रोगी हो जाते हैं। गुप्त शत्रु बढ़ जाते हैं। ससुराल से भी प्रेम कम मिल पाता है। अब 9वें घर में राहु का फल। अगर मेष लगन है और 9वें घर में राहु बैठा हुआ है, उस धनु राशि होगी तो धनु राशि पर राहु नीच का होता है, अतः प्रत्येक कार्य में रुकावट होती है। धनु राशि में केतु उच्च का भाग्य वृद्धि करता है। जातक का भाग्योदय अचानक होता है। नुकसान भी अचानक होता है, यानी हानि या लाभ जो भी होते हैं वो अचानक होते हैं। तंत्र मंत्र में रुचि बनती है। बड़े प्रयत्न से उच्च पद प्राप्त करता है, परंतु अपने व्यवहार के कारण कई शत्रुओं को बना लेते हैं। 41 और 48 वर्ष का समय उन्नति और पतन के लिए मुख्य रहता है। अब 10वें भाव में मेष लगन में 10वें भाव में राहु का फल माता पिता और स्वस्थान से दूर
जगह से उन्नति प्राप्त करता है। यह जातक पुराना मकान नहीं खरीदे तो ठीक रहता है। माता पिता की स्थिति उसके जीवन के आरंभ में कमज़ोर रहती है, जो उसको शिक्षा यानी उच्च शिक्षा में बाधा पैदा करती है। व्यक्ति अपने बल पर ही उन्नति करता है। माता पिता सुख सहयोग मध्यम ही रहता है। उत्तरार्ध में उच्च पद प्राप्त करता है, यानी जीवन के प्रारंभ जो है वो उसमें कष्ट भोगता है, उत्तरार्ध में उसको सुख मिलता है। अब राहु का 11वां फल। मेष लगन में 11वें भाव में अगर राहु बैठता है तो उसका फल, राहु उन्नति कराता है, परंतु मित्रों और रिश्तेदारों से धोखा मिलता है। संतान पक्ष में चिंता बनी रहती है। पेट और पीठ में तकलीफ बनी रहती है। अकस्मात लाभ नहीं मिलता है। बड़ी मेहनत और प्रयत्न करके समय बीत कर उसके बाद में उसका फल मिलता है। धन व संपत्ति कमाता है, परंतु कुटुंब चिंता बनी रहती है। अब 12वें भाव में राहु का फल, खर्चे बढ़ जाते हैं, व्यर्थ खर्चे बढ़ जाते हैं, यश कम मिल पाता है, गुप्त शत्रु बढ़ जाते हैं, परंतु विजय आपकी ही मिलती है। पितृदोष घर में परिवार में बना रहता है, उसकी शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। तीर्थाटन धर्म में खर्च करना चाहिए। विशेष धन संपत्ति कमाएं, परंतु धन का अपव्यय नहीं होने दें। माता से प्रेम करते रहें, माता पिता से प्रेम करते रहें, संतान भी आपकी सेवा करेगी। ये मेष लगन में 12हों भावों में राहु का फल, ये जो है ना, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं।